आज राजस्थान सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। तो सुबह 11 बजे सीएम अशोक गहलोत ये बजट पेश करने वाले हैं। इस बार राजस्थान का बजट पेपरलेस होगा। तो बजट में किसान और शिक्षा को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती हैं और राजस्थान सरकार आज अपना 2021 और 2022 का तीसरा बजट पेश करने वाले हैं। तो इस साल के बजट को काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। गहलोत सरकार की ओर से इस बार पहला पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे विधानसभा में मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। बजट पढ़ने के लिए विधायकों को टैब दिए जाएंगे। वहीं मंगलवार को वित्त विभाग की ओर से बजट की कॉपी औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी गई। माना जा रहा है कि बजट में इस बार के किसान और शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही कोरोना काल के चलते अब मेडिकल सेक्टर पर ज्यादा जोर रहेगा। इसके अलावा बेरोजगारों को सौगात देने के लिए सरकार इस बजट में नौकरियों की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि गहलोत ने पिछले साल 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार कोरोना के बावजूद 2,40,000 करोड़ यानी करीब 15,000 करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया जा सकता है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सपना हमारे साथ जुड़ गई हैं। सपना, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज पेपरलेस बजट सरकार पेश करने वाली है। देखिए, बिल्कुल साहिल, मैं बता दूं, आज राजस्थान सरकार का राजस्थान सरकार का तीसरा बजट पेश होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं इस बजट को पेश करेंगे, क्योंकि वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। यूपी की तरह ये बजट भी पेपरलेस होने वाला है। सभी विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराई जाएगी और जो बजट की कॉपी है, पेपर कॉपी, वो भी टैबलेट के माध्यम से विधायकों तक पहुंचाई जाएगी। अब किन किन मुद्दों का इसमें ध्यान रखा गया है, किस किस वर्ग का इसमें ध्यान रखा है, खासकर कि किसान और महिला और युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देने की बात राज्य सरकार अपने इस बजट में पहले ऐलान कर चुकी है। कृषि की अगर हम बात करें तो किसानों को, चाहे किसानों को की बिजली खपत को लेकर हो या फिर उनकी कर्ज माफी को लेकर हो, उस पर भी रियायत देने की बात इस बार बजट से पहले राजस्थान सरकार कह चुकी है। इसके अलावा कोरोना काल में जो युवाओं की सरकारी नौकरियों पर कहीं न कहीं जो ब्रेक लग गया था, अब नए अवसर इस बार राजस्थान सरकार की ओर से नौकरियों के युवाओं को दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं युवा वर्ग पर विशेष ध्यान रखा गया। इस बार महिला वर्ग के लिए भी कुछ विशेष कहने की बात सरकार की ओर से कही गई है, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये संकेत है महिलाओं के लिए कि जिस तरह से सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं या उनके स्वावलंबन को लेकर कोई नौकरियां अगर उनके लिए सरकारी उपलब्ध कराई जाए तो उसका ऐलान भी इस बजट में सरकार की ओर से किया जा सकता है। साहिल जी, सपना, वहीं अगर बात की जाए तो लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि महंगाई भी अपने चरम पर है, लोगों की जेब पर खासा प्रभाव पड़ रहा है और उस बीच ये पेपरलेस बजट यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत आज जारी करने वाले हैं। तो क्या लगता है, लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं? वहां पर लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? देखिए, कल जब हमने लोगों से बात की बजट आने से पहले उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो खासकर केंद्र सरकार का जब बजट आया तो खासी उम्मीद देश की जनता को थी, लेकिन जिन जिन मुद्दों पर जनता को उम्मीद थी उन मुद्दों पर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं असफल हुई। तो अब राजस्थान की सरकार से राजस्थान की जो आम जनता है वो ये उम्मीद कर रही है कि इस बार पेट्रोल डीजल का दाम जो लगातार अपने उच्चतम शिखर पर है, वो कहीं ना कहीं उसका वेट, इस पर टैक्स लगाया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। हालांकि गहलोत सरकार ने 2% वेट पहले कम किया हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार के बजट आने के बाद जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजलों का दाम बढ़ा है तो उसका खासा कोई असर यहां पर राजस्थान की जनता को मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस बार राजस्थान सरकार एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर वेट कम कर सकती है। इस बजट में ये आस आम जनता को है। इसके अलावा सिलेंडरों का दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और खासी उम्मीद युवा वर्ग साहिल इस बार लगा के बैठा है कि जो सरकारी नौकरियां कोरोना काल के चलते कहीं न कहीं अनब्लॉक हो गई थी, जो रिक्तता थी पदों की सरकारी अलग अलग वर्गों में, हो सकता है कि इस बार उसकी नई घोषणा की जाए, नई सरकारी नौकरियां इस बार उपलब्ध कराई जाए। तो ये एक 2-3 मुद्दे। इसके अलावा किसानों का मुद्दा मैं पहले कह चुकी हूँ, किसानों पर विशेष ध्यान देने की बात सरकार बार बार बजट आने से पहले ऐलान कर रही है कि हम किसानों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं किसान संसाधन राज्य सरकार की ओर से जो उपलब्ध कराए जाते हैं उन पर भी सब्सिडी इस बार सरकार कहीं ना कहीं उपलब्ध करा सकती है। और पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल आम जनता पर जो 2% टैक्स था वो तो लगाया जा रहा है,
लेकिन कम किया जा रहा है, लेकिन इन 2% टैक्स के बीच में गहलोत सरकार की जो मंत्रिमंडल है और उनके जो उच्च अधिकारी हैं उन पर नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है जनता और मंत्रिमंडल यानी कि विशेष वर्ग के बीच में, इसको मिटाने के लिए भी सरकार इस बार उम्मीद है कि कोई प्रावधान करे। जी साहिल, सपना, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से कोरोना काल में काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हुई है, आमदनी काफी कम हो गई है और महंगाई यहाँ पर अपने चरम पर देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम की जहाँ पर आपने जिक्र किया कि काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार वृद्धि हो रही है पेट्रोल डीजल के दामों में, तो लोगों को खासा उम्मीदें इस बजट से होने वाली हैं। वहीं अगर बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन की, जिस तरीके से यूपी में भी 50 करोड़ अलग से यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रखे गए हैं, तो क्या उसी तर्ज पर यहाँ देखा जा सकता है कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ निकलकर सामने आ सकता है इस बजट में? देखिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन की तो बात पहले से ही सरकार हालांकि इस पर काम कर रही है। इस बार बजट में हो सकता है कि नया ऐलान कुछ और वैक्सीनेशन बढ़ाने का कर दे। इसके अलावा विभाग की अगर बात करें हम, तो स्वास्थ्य विभाग में विशेष तौर पर जो सरकारी नौकरियां कहीं ना कहीं खाली पड़ी थी, जो रिक्तता थी, उसको भरने का काम भी सरकार इस बार कर सकती है इस बजट में, क्योंकि बार बार सरकार ये ऐलान कर रही है। इसके अलावा महंगाई, जिस तरह से महंगाई कोरोना काल में महंगाई ने कमर तोड़ी है आम जनता की, तो इस बार नए उद्योग खोलने की बात भी सरकार इस बजट में कर सकती है। ये आस आम जनता को है कि इस बार नए उद्योग खोले जाएं, कारोबारियों को लेकर भी हो सकता है नया ऐलान इस बार इस बजट में सरकार करे। साहिल जी बिल्कुल बिल्कुल सपना, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लोगों को यहाँ पर होगी क्योंकि कोरोना की चुनौती से यहाँ पर देश निकलकर बाहर आया है और इस वक्त लोगों को खासा उम्मीदें हैं कि सरकार उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।